हेलो एवरीवन, आपका 17 सितंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके वो सब कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं 2022 के। तो ये जो सूची है वो कमिश्नर्स और एम्बेसडर की है जो भारत से नियुक्त हुए हैं दूसरे देशों में, जिसमें पहला है अमित कुमार, ये बने हैं एम्बेसडर रिपब्लिक ऑफ कोरिया के। वहीं नीता भूषण बनी है हाई कमिश्नर टू न्यूजीलैंड। तो विक्रम डोराईस्वामी बने हैं इंडियन हाई कमिश्नर टू यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम को हाल में ही नया किंग मिला है जो है किंग्स चार्ल्स। वहीं सुधाकर दलेला ये बने हैं एम्बेसडर भूटान के लिए। वहीं प्रणय कुमार वर्मा जो है वो नियुक्त हुए हैं एज हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। वहीं नवीन श्रीवास्तव बने हैं नेपाल के लिए। तो सिब्बी जॉर्ज बनी है जापान के लिए। वहीं जो नागेश सिंह है वो है एम्बेसडर थाईलैंड के। तो संदीप आर्या जी बने हैं भारत से एम्बेसडर टू वियतनाम। वहीं कनाडा के लिए नियुक्त हुए हैं संजय कुमार वर्मा जी। तो केन्या के लिए हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं नमग्या खाम्पा जी। तो अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज विल बिल्ड अ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट विच साइट। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय किन स्थलों पर एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण करेगा। तो वो करेगा ऑप्शन डी लोथल, ऑप्शन डी लोथल। और वहीं ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सब के सब इंडस वैली साइट है, जिसमें जो लोथल था वो इंडस वैली का डॉकयार्ड हुआ करता था। वहीं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बनवाली और राखीगढ़ी जो है वो दोनों के दोनों हरियाणा में है। तो सुरकोटाडा और लोथल ये दोनों के दोनों जो साइट है वो गुजरात में है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज है वो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रहा है गुजरात के लोथल में। और वहीं उसकी कुल लागत है 3500 करोड़। और ये भारत में एकलौता ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो शो करेगा भारत का समुद्री विरासत को। वहीं जो ये प्रोजेक्ट है इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2019 में किया था। वहीं जो कैबिनेट मिनिस्टर है पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के वो है सर्बानंद सोनोवाल जी, सर्बानंद सोनोवाल। हु हैज बीन नेम्ड एज द प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में किसे नामित किया गया है। तो नामित किया गया है ऑप्शन बी प्रिंस विलियम, ऑप्शन बी प्रिंस विलियम। तो अभी ब्रिटेन काफी न्यूज में रहा है। पहले तो लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद वहां की रानी एलिजाबेथ II की मृत्यु हो गई और उनकी जगह पे उनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स ने वो राजगद्दी संभाली। तो अब वो बन गए हैं ब्रिटेन के नए किंग। और वहीं इसके साथ ही उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे विलियम और उनकी बहू केट को नामित किया है एज प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स, क्योंकि इससे पहले जो किंग चार्ल्स है वो खुद प्रिंस ऑफ वेल्स थे। और वो कब बने थे प्रिंस ऑफ वेल्स, तो वो बने थे 1958 को, 1958। नेम द पर्सनैलिटी हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। उस व्यक्तित्व का नाम बताए जिसे हाल में ही संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो है ऑप्शन सी वोल्कर टर्क, वोल्कर टर्क। और वोल्कर टर्क जो है वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं, जिन्हें यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने नियुक्त किया है एज कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। और जो टर्क है वो रिप्लेस करेंगे वेरोनिका मिशेल को। और वहीं इससे पहले वो टर्क थे असिस्टेंट हाई कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन एट यूएन रेफ्यूजीज। हु वाज कन्फर्ड सिंगापुर's prestigious military award द पिंगाट जासा गेमलियांग। सिंगापुर के प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार जिसका नाम है पिंगट जसा जेमिलंग से किसे सम्मानित किया गया है। तो हुए हैं सम्मानित ऑप्शन है सुनील लांबा, सुनील लांबा। सुनील लांबा जी फॉर्मर और 23rd चीफ थे नेवल स्टाफ के। और इन्हें ये सिंगापुर का प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड दिया गया जिसका नाम है पिंगट जसा जेमिलांग, जिसे मेरिटोरियस सर्विस मेडल भी कहते हैं। और ये अवार्ड देते हैं वहां के प्रेसिडेंट हलीमा याकूब जी, हलीमा याकूब। वहीं जो आप फोटो में देख रहे हैं ये वहां के प्रेसिडेंट नहीं है, ये प्रेसिडेंट के बिहाफ में सुनील लांबा को ये अवार्ड दे रहे हैं। और ये जो है
सिंगापुर के डिफेंस मिनिस्टर है, जिनका नाम है डॉक्टर नेग इंग हेन। डॉक्टर नेग एंग हेन। वहीं सुनील लांबा के समय में 2019 में सबसे पहला सिटमैक्स एक्सरसाइज हुआ, यानी कि सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज। Which bank became first PSB to go live in the new direct tax collection system TIN 2.0? नई प्रत्यक्ष कर संग्रह प्रणाली TIN 2.0 में लाइव होने वाला पहला PSB कौन सा बैंक बन गया है? तो वो बना है बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना है जो इस नए पोर्टल TIN 2.0 पे लाइव गया है। और ये जो पोर्टल है इसे डेवलप किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और इस पोर्टल के थ्रू जितने भी टैक्स पेयर्स है वो टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फॉर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द पेनार स्टोरी? फॉर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द पेनार स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन डी, पवन सी लाल। ऑप्शन डी, पवन सी लाल। तो पवन सी लाल एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने इस किताब को लिखा है, फॉर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द पेनार स्टोरी। वहीं इस किताब को पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस ने। वहीं इस किताब में आपको नृपेंद्र राव जी की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी देखने को मिलेगी जब वो चेयरमैन थे पेनार इंडस्ट्रीज के। विच कंपनी डेवलप्ड इनकोवैक इंडिया फर्स्ट इंट्रानेशनल कोरोना वैक्सीन? किस कंपनी ने इनकोवैक भारत का पहला इंट्रानाक कोरोना वैक्सीन विकसित किया? तो वो किया ऑप्शन बी, भारत बायोटेक ने। ऑप्शन बी, भारत बायोटेक। तो ये भारत का पहला इंटरनेशनल वैक्सीन शॉट है जिसका नाम है इनकोवैक, जिसका कोड नेम है BBV154, जिसे डेवलप किया है भारत बायोटेक ने और इसे अप्रूव किया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और साथ में इंडियन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। वहीं ये वैक्सीन प्राइमरी डोज के रूप में काम करेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, और वो लोग जिन्होंने दोनों डोज ले लिया है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के, तो उनके लिए ये वैक्सीन बूस्टर डोज का काम करेगा। वहीं ये वैक्सीन भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है। Who has won एशिया कप 2022 टाइटल? एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो वो जीता ऑप्शन ए, श्रीलंका ने। ऑप्शन ए, श्रीलंका। तो एशिया कप 27 अगस्त से चालू हुआ था यूएई में, और वहीं इसका फाइनल 11 सितंबर को हुआ था जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा के इस टाइटल को अपने नाम किया। वहीं कुछ एशिया कप के बारे में फैक्ट्स जान लेते हैं। इसकी शुरुआत 1984 में हुई और वो पहला सीजन भारत जीता था श्रीलंका को हरा के, और वो यूएई में हुआ था। इस बार भी यूएई में हुआ और पहली बार भी यूएई में ही हुआ था, और उस समय जो कप्तान थे वो सुनील गावस्कर जी थे। वहीं कुल अब तक 14 एडिशन हो चुके हैं एशिया कप के, और जो लास्ट एडिशन हुआ था 2018 में हुआ था, और उसके बाद तो कोविड आ गया था तो ये कप नहीं हुआ, और उस समय ये टाइटल जीता था भारत बांग्लादेश को 3 विकेट से हरा के। वहीं इस कप में अब तक भारत 7 टाइटल जीत चुका है, जिसमें पहला 1984 और आखिरी 2018 में, और वहीं ये श्रीलंका का 6ठा टाइटल था। Noted archaeologist Braj Basi Lal passed away recently. He was honored with the Padma Vibhushan in which year? प्रसिद्ध पुरातत्वविद ब्रज बसी लाल का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें पद्म विभूषण मिला था ऑप्शन सी, 2021 को। 2021। और ये फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और इन्हें पद्म भूषण मिला था वर्ष 2000 में, तो पद्म विभूषण 2021 में। और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे काम कर चुके हैं, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, महाभारत, और जो सबसे लेटेस्ट है वो है राम जन्मभूमि साइट। द रामप्पा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। आपको इसका सही आंसर हमें नीचे कमेंट करना है, और हमेशा की तरह हमारा डेली करंट अफेयर का जो लेक्चर का पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर ले। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।